एक। अब थोड़ा सा हम लोग काम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का काम होगा। जॉब प्रोफाइल क्या, बेसिकली जॉब प्रोफाइल बोलते हैं इसको, क्या काम करवाएगा जॉब हो जाने के बाद। तो देखिए, जो आंगनवाड़ी केंद्र आप लोग सुने होंगे, आंगनवाड़ी केंद्र, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा आंगनवाड़ी केंद्र। सामान्यतः ये 400 से लेकर के 800 ग्रामीण जनसंख्या, जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण जनसंख्या है, पर एक केंद्र स्थापित किया जाता है सरकार के द्वारा। कितने केंद्र? एक केंद्र स्थापित किया जाता है, ठीक है। सामान्यतः ऐसा ही, मतलब ऐसा देखा गया है कि 400 से लेकर 800, कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं ज़्यादा है, तो एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें होता क्या है इस आंगनवाड़ी में, अभी हम लोग पर्यवेक्षक पे आ रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक पे। इस आंगनवाड़ी केंद्र में क्या होता है कि 6 वर्ष तक के बच्चे बोथ बॉय चाइल्ड, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, ठीक है, 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनका देखभाल किया जाता है। प्राइमरी एजुकेशन, प्ले स्कूल, सरकारी प्ले स्कूल जैसा कुछ समझ लीजिए, बट इसमें उनका सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जो शुरुआती वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। जैसे न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है, अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो उस हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है फूड। उसका टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप होता है, टीकाकरण होता है। एक दूसरा बात क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका भी चेकअप होता है इसी आंगनवाड़ी केंद्र पर टाइम टू टाइम, और जो भी आवश्यक टीका वगैरह प्रोवाइड करना होता है वो प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर, ठीक है। फिर वो बच्चे यही 6 साल तक आंगनवाड़ी केंद्र पर ही वर्क मतलब रहते हैं। उनका शुरुआती जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट हो, हेल्थ रिलेटेड इशू, वो सब डील किया जाता है, वो हम लोग प्रीवियसली देखे, ठीक है। ये तो हो गया आंगनवाड़ी केंद्र का। अब हम लोग महिला सुपरवाइजर का देख रहे हैं। तो ऐसा एक आंगनवाड़ी केंद्र कितने जनसंख्या पे होता है? 400 से लेकर 800 के ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन पर बनाया जाता है। और याद रखिएगा, ऐसे जो है 25 से लेकर के 40 आंगनवाड़ी केंद्र, ठीक है, 25 से लेकर 40 आंगनवाड़ी केंद्र पर एक सुपरवाइजर होता है। यहाँ पे महिला सुपरवाइजर है, हालांकि कुछ स्टेट होते होंगे जहाँ पुरुष सुपरवाइजर भी नियुक्त किया जाता होगा, ठीक है। तो 25 से लेकर 40 आंगनवाड़ी केंद्र पर एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा, महिला सुपरवाइजर। अभी जो वैकेंसी आया है, एक महिला सुपरवाइजर का आया है नियुक्ति। याद रखिएगा, आंगनवाड़ी केंद्रों पर सामान्यतः 2 महिलाएं वर्क करती हैं। एक को कहते हैं सेविका, दूसरी होती है सहायिका। ठीक है, सेविका और सहायिका। सेविका प्रमुख होती हैं जिनके अंदर सारा काम होता है, इसकी सहायता के लिए सहायिका होती है, ठीक है, सेविका और सहायिका। तो इसी वजह से, और इन सब को असिस्ट करने का काम करती हैं जो महिला सुपरवाइजर है वो, इसलिए इनको मुख्य सेविका भी कई बार कहा जाता है, कहीं कहीं पे मुख्य सेविका। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये सेविका है तो किसी एक आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका के रूप में नियुक्ति हो रही है महिला पर्यवेक्षक की। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। 25 से लेकर 40 आंगनवाड़ी केंद्र पर एक महिला पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा रहा है, महिला सुपरवाइजर नियुक्त किया जा रहा है, और उसी महिला सुपरवाइजर को मुख्य सेविका भी कहा जाता है, कहीं कहीं कहा दिया जाता है, ठीक है। एक तो ये हुआ। अब इनके कार्य देखते हैं। जो महिला सुपरवाइजर है, जिसका 444 वैकेंसी, आई थिंक 444 ही है, या 400 प्लस लिख लेते हैं ना, शायद 444 ही है, ठीक है। इसके जो कार्य हैं क्या होंगे, कार्य या जॉब प्रोफाइल क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जो आंगनवाड़ी केंद्र पर जो सेविका है प्लस सहायिका है, इनको क्या करना, इनके कार्यों की जांच करना, इनके जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में जो समस्याएं आ रही है उसमें सहयोग करना, ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्र से रिलेटेड जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं से क्या करना, अवेयर कराना, इन लोगों को जागरूक कराना, गवर्नमेंट योजना से संबंधित, ठीक है। उसके बाद समय समय पर
टीकाकरण हो रहा है कि नहीं बच्चों प्लस जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन है, उनका टीकाकरण हो रहा है कि नहीं, करण की जांच करना, नियमित जांच करना, ठीक है, उनका समय समय पे टीकाकरण हो रहा है कि नहीं। और इसके बाद कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार चलाती है आंगनवाड़ी केंद्र की मदद से, ठीक है। वो प्रोग्राम अस्थायी नेचर के होते हैं, स्थायी नेचर के नहीं होते हैं। जैसे कि कोई वीक मनाया गया कि चलो इस बार जो है कोई एक वीक मनाते हैं जिसमें कि गर्ल्स एजुकेशन के महत्व के बारे में समाज को जागरूक किया जाए, मान लीजिए, तो उस तरह के अस्थायी प्रोग्राम्स के बारे में क्या करना, आंगनवाड़ी सेविका प्लस सहायिका को अवेयर करना, जागरूक करना, गवर्नमेंट योजना, इसमें ही आप लोग ये एक चीज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई खास वर्क होता नहीं है, कुछ काम होते हैं स्पेशल काम, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो कुछ ज़्यादा है, स्पेशल केस है, वो आंगनवाड़ी में जितना दिया जाता है न्यूट्रिशन उससे वो उसको पूरा हो नहीं पाएगा क्योर, मतलब उसको जितनी ज़रूरत है आवश्यकता उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, एक। या फिर दूसरा मान लीजिए कि कोई बच्चा है थोड़ा बीमारी उसका गंभीर है, आंगनवाड़ी केंद्र पर जो टीकाकरण वगैरह होता है और छोटे मोटे जो दवाइयाँ वगैरह दिए जाते हैं उनसे कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में जो रेफर किया जाएगा जिला अस्पताल में रेफर करना, ठीक है, रेफर करना या भेजना, ठीक है, हिंदी वर्ड इंग्लिश में लिख दिए, चलिए रेफर करना ही रहने दीजिए। तो चीज़ों को समझ रहे हैं ना। तो ये जो जॉब प्रोफाइल है ये है सहायिका, मुख्य सहायिका का, या फिर जो आया है वैकेंसी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का, महिला सुपरवाइजर का, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोग्राम चलाए जाते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र जो चलाए जाते हैं, उसके लिए क्या होता है कि अवेयरनेस थोड़े माँ पिता में या पेरेंट्स में कम होता है। तो कई बार क्या होता है, या तो भेजते नहीं हैं बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक माँ बाप, या फिर क्या होता है कि कई बार भेजते हैं तो सहयोग की जो उनकी से अपेक्षा होती है माँ बाप के सहयोग की आंगनवाड़ी केंद्र को, वो सहयोग नहीं मिल पाता है। तो जब भी किसी आंगनवाड़ी केंद्र पे टीचर पेरेंट मीटिंग होता है, जो स्कूल में जैसे टीचर पेरेंट मीटिंग होता है, तो कई बार बैठक बुलाया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र पर, समय समय पर बुलाया जाता है। क्षेत्र के सभी माता पिता जिनके बच्चे आ रहे होते हैं आंगनवाड़ी केंद्र पर, उन सभी माता पिताओं को बुलाया जाता है। तो वैसे में क्या होता है कि आंगनवाड़ी जो महिला सुपरवाइजर है वो अनिवार्यतः वहाँ पे उपलब्ध होती हैं और वो गाइड करती हैं, वो समझाती हैं, ठीक है, कि ये जो सेविका और सहायिका ये आपके बच्चों के लिए यहाँ पर है, ठीक है। हम लोग तो कभी कभी जांच के लिए आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। और अगर यदि कोई शिकायत है, किसी तरह की कोई क्वेरीज है, उनके मतलब पेरेंट्स हैं, बच्चे जो हैं उसके पेरेंट्स को कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो किससे शिकायत करें? आंगनवाड़ी सेविका सहायिका तो शिकायत कर नहीं सकता है, यानी जिससे आपको समस्या आप उसी से शिकायत तो कर नहीं सकते हैं। तो वो जो है उच्च अधिकारी के रूप में एक तरह से सीधे कंसल्ट करती हैं, उस टीचर पेरेंट्स मीटिंग जैसा जो कुछ होता है, माँ बाप के जो आते हैं बच्चों के, तो उस मीटिंग में वो सीधे कंसल्ट करती हैं, कौन? महिला सुपरवाइजर या मुख्य सेविका, ठीक है। तो इस तरह का कार्य है बेसिकली, ठीक है। और ये चीज़ से अब जांच करना कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया सरकार की ओर से वो प्रॉपर बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं, तो इसी तरह का काम है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ठीक अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, कि मैं समझा पाया हूँगा ठीक से आप लोगों को, कि जो महिला सुपरवाइजर का जो वैकेंसी आया है 400 प्लस वैकेंसी है, आई थिंक 444 है, अभी तो हम लोग देखे थे कितना था वैकेंसी, हाँ 444 ही था। तो उसके कार्य क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, तो हम तो यही सलाह देंगे। और हाँ, उसके लिए जो चाहिए सिर्फ एक तो पहले हाफ हो गया, आधा से भी कम हो गया है कंपटीशन, क्योंकि जो लड़के हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, सिर्फ लड़कियां फॉर्म भरेंगी। एक लड़कियों में भी सिर्फ 3 विषयों से जो ग्रेजुएट है वही फॉर्म भर सकती हैं। कौन कौन? तो मनोविज्ञान से, समाजशास्त्र से और गृह विज्ञान से, यही 3 विषय था ना, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, हाँ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान से टोटल वैकेंसी 444 है, ठीक है। तो ये बेसिकली जॉब प्रोफाइल था। और जब भी स्टार्ट होगा तो अगर आप लोग हैं इस सर क्वेश्चन है बहुत सा माइंड में, सानिया मलिक, सानिया जो भी क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल पूछिए, क्या प्रश्न है बताइए, प्रश्न पूछिए। आप लोग को पहले से पूछना चाहिए था प्रश्न। तो हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग जल्दी ही एक कोर्स के साथ आप लोग के पास अवेलेबल होंगे, हाजिर होंगे आप लोग के सामने। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट क्लिप्स बिल्कुल हो और इफेक्टिव हो पूरा का पूरा बैच, और आप लोग को जो भी समस्या हो
उसका समाधान हो सके उसमें, ताकि आप लोग की इफेक्टिव तैयारी हो सके। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपनी ओर से भी थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जीएस वगैरह वगैरह के लिए कर दीजिए अदरवाइज। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए कर दीजिए, क्वालिफाइंग पेपर है, बट क्वालिफाइंग है ये पेपर 1, बट क्वालिफाई तो करना ही है, क्वालिफाइंग है तो थोड़ा इंग्लिश पढ़िए। लोकल लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, झारखंड के हैं तो लोकल लैंग्वेज में देख लीजिए कौन सा लोकल लैंग्वेज आप लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लोकल लैंग्वेज का 100 क्वेश्चन 300 नंबर का, मतलब ठीक ठाक वेटेज है। ठीक है, सामान्य अध्ययन 60 नंबर ठीक ठाक है, गणित 60 नंबर और सामान्य विज्ञान 30 नंबर, यानी क्या कहते हैं 150 नंबर का ये तीनों पेपर है, ये तीनों है। तो ये तो सामान्यतः आपको किसी भी हमारे जो है ना झारखंड अड्डा पे चलाया जा रहा है। अभी सामान्य अध्ययन का तो मैं ही ले रहा हूँ क्लास। ठीक है, और सामान्य गणित ले रहे हैं शुभम सर, सामान्य विज्ञान ले रहे हैं रंजीत सर। ठीक है, आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बेशक वो किसी और सब्जेक्ट किसी और के लिए चल रहा है, जैसे कि सचिवालय सहायक के लिए चल रहा है, पर सामान्य विज्ञान में या सामान्य अध्ययन में अगर मान लीजिए अगर कोई प्रश्न आता है अशोक के बारे में, तो किस तरह का प्रश्न आएगा कि नहीं ये तो सचिवालय सहायक के लिए है, ये हम लोग जो है महिला सुपरवाइजर में नहीं पूछ सकते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। मान लीजिए अगर पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का संबंध किस मौर्य शासक से है, अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से, बृहद्रथ से, बिंदुसार से, तो इसका उत्तर अशोक ही होगा। और यही प्रश्न दोनों जगह पूछे जाएंगे, मतलब अगर पूछे जाएंगे तो, क्योंकि वहाँ पे कुछ और प्रश्न नहीं होगा। तो आप लोग कम से कम जो पेपर अभी सामान्य है उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा प्रश्न ले लेते हैं। सानिया ने एक प्रश्न पूछा है, सर एक्चुअली ऑनर्स पेपर तो समझ आ जाएगा बट अदर पेपर तो पढ़ना होगा अच्छे से, आप क्लास कब से स्टार्ट करते हैं, टाइम बता दीजिए प्लीज़। देखिए सानिया, अभी हम लोग आने वाले हैं कोर्स लेकर के, तो जब भी होगा आप लोग को इसी तरह यूट्यूब चैनल के जरिए हम लोग बता देंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप नेट पे ढूंढने का प्रयास कीजिए। जब हम लोग क्लास लेकर के आएंगे तो प्रीवियस ईयर पे भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, अगर हो सका इसका देखेंगे हम लोग पिछली बार कब एग्जाम हुआ था, अगर हुआ था तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा वो लेकर आएंगे। अगर नहीं हुआ था, पहली बार आया ये वैकेंसी, जो कि पहली बार तो आया नहीं होगा, ठीक है, तो फिर वो जो भी होता है उस वक्त हम लोग देखेंगे डिटेल में। अभी के लिए हम ये कह रहे हैं आप लोग कि आप लोग कम से कम इस पेपर पर ध्यान दीजिए, तकनीकी विषयों में देखिए, कंप्यूटर वगैरह हम लोग लेके आएंगे, पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसके बाद लोकल लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, हिंदी इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी इससे क्वेश्चन रहेंगे नहीं, स्नातक पेपर से क्वेश्चन नहीं रहेगा, याद रखिएगा अलग से, लेकिन स्नातक चाहिए इन विषयों में। ठीक है, बाकी समय समय पर हम लोग जब भी आएंगे इसका कोर्स लेकर के आप लोग के सामने, तो फिर यहीं आप लोग को अनाउंस भी किया जाएगा। ठीक है, फिर और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, बट हम यही कहेंगे कि आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा, बहुत कट ऑफ कम रहने वाला है, क्योंकि जो इसमें कंपटीशन साइज है उसको बहुत छोटा कर दिया है सरकार ने। सारे लड़के बाहर, लड़कियों में भी 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके सब बाहर। ठीक है, तो सोचिए कितना कंपटीशन साइज कम हो गया है, तो डेफिनेटली भरिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, फिर जब भी हम लोग इससे रिलेटेड कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है उस इन्फॉर्मेशन को लेके आप लोग के सामने फिर से आते हैं।